Hi everyone, welcome to Dayscribe and thank you for joining me again. आज एक नया दिन, नई शुरुआत। आज हम कर रहे हैं अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे घर का हर ऑर्गेनाइज स्पेस हमारे ऑर्गेनाइज माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम धीरे धीरे एक एक करके अपने घर के हर कोने को ऑर्गेनाइज करें। तो मुझे अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना है, जिसके लिए आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने फ्रिज का एक एक सामान बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि एक क्लियर कैनवस पे ही एक अच्छी पेंटिंग हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को ये सारा सामान बाहर निकालना है। ये सारा सामान बाहर निकालने के बाद मुझे अपने शेल्फ्स को बाहर निकाल के इनको अच्छे से धोना है। अगर आपके शेल्फ साफ़ हों तो आप इनको वेट टिश्यू से भी साफ़ करके वापस रख सकते हैं, लेकिन मुझे इनको धोना है, इसलिए मैं अपने पूरे फ्रिज को इस समय खाली कर रही हूँ। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी के सभी ऑर्गेनाइजर्स बाहर से खरीदें। हमारे घर के अंदर से भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स निकल सकते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइज करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं हम सबसे पहले उनको यूज़ करें, और बाकी अगर आपको फिर उसके बाद लगता है कि आपको कुछ मार्केट से खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो अमेज़ॉन, डीमार्ट, इन सब जगहों से और भी अच्छे अच्छे बहुत जगह से आपको ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं। अगर आप यूके में हैं तो इन दैट केस आप अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको इससे थोड़े कम प्राइस में चाहिए ऑर्गेनाइजर्स तो आप B&M से ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही अच्छे और कम रेट पर आपको मिल जाएंगे। मेरा फ्रिज अब खाली हो गया है, अब इसको मैं साफ़ करूँगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर को मिक्स करके उसमें पानी मिला के आप इजीली साफ़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके लिए बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से बहुत अच्छे से फ्रिज साफ़ हो जाता है। तो आप इसको नीट एंड क्लीन करके, और डिश वॉश लिक्विड की खुशबू से आपके अगर फ्रिज में पहले से ही कोई स्मेल होगी तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं आगे आपको कुछ और टिप्स दे दूंगी, और अब हम इसको बाकी साफ़ कर लेते हैं। फ्रिज में फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए आप बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा विनेगर मिक्स कर भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि एक फॉल्स स्मेल जो होती है वो आपके फ्रिज में नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कॉफ़ी या कॉफ़ी बीन्स हो तो आप उसे भी रख सकते हैं। मैंने सारे फ्रिज को अच्छे से वाइप कर लिया है, और ये मैंने अपने सभी शेल्फ्स को धो के और सभी ऑर्गेनाइजर्स को धो के सुखा के एक साइड रख दिया है। इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स को मैं आगे यूज़ करूँगी। अभी मेरे को एक एक करके सारी शेल्फ्स को लगाना है, वो मैं इनको लगा के और उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड बिलीव मी, अगर आप महीने में एक बार भी इस तरह से अपने फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं तो उसमें हम लोगों का एक मन का सेटिस्फेक्शन तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ फ्रिज में हमारे ख़राब हो रही है तो वो भी हमारे को पता होता है, उसको हम बाहर निकाल पाते हैं और हम किसी भी फूड पॉइजनिंग से बच पाते हैं। शेल्फ्स को लगाने के बाद आप इसमें लाइनर्स बिछा सकते हैं। लाइनर्स आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं, और इवन आप हमारे जो डाइनिंग टेबल के मैट्स होते हैं उनको भी आप एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वो थोड़ा परफेक्टली, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उस साइज़ के हो नहीं पाते, लेकिन अभी मेरे पास यही अवेलेबल है, इसलिए मैंने इन्हीं को यूज़ किया है। और मेरा मानना ये है कि जो रिसोर्सेज हम अपने घर से यूज़ कर सकते हैं हमें सबसे पहले वो यूज़ करने चाहिए। अब जितना भी आपका डेयरी का सामान होता है वो आप कोशिश कीजिए कि आप साइड वाली वॉल पे रखें, साइड वाले दरवाजे पे रखें। और क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैंने दूध एंड स्प्रे क्रीम और दही, ये सब चीज़ें मैंने अपने साइड डोर पर लगाई हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे कांच के आपके जार्स होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं साइड में। आपके एसेंस होते हैं आप उनको भी साइड पे लगा सकते हैं।
और जैसे कि आपने देखा कि मैंने छोटे पैकेट्स ठेचा और कोकोनट क्रीम का रखा है, ऐसी चीज़ें भी आप साइड डोर पे रख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने ऊपर से कुछ कांच की जार्स उठाए थे, उन सबको मैंने निकाल के उनको छोटे पैकेट्स में डाल के लेबल करके इसके अंदर रखा है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जिस समय हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप पीछे सारा वो सामान रखिए जो हमारा रेयरली यूज होता है, और आगे में आप सारा वो सामान रखिए जो हम रोज यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द फ्रिज। इससे क्या होगा कि हम पीछे रखी हुई चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, और अगर हम रोज में यूज होने वाली चीजों को पीछे रख देंगे तो वो खराब हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजर्स का मतलब सिर्फ फ्रिज को सुंदर दिखाना नहीं होता है। ऑर्गेनाइजर्स का मतलब होता है, एक, हमारा फ्रिज सुंदर होता है, और दूसरा, हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा वो सेव करता है और खाने को ख़राब होने से बचाता है। जब खाना ख़राब होने से बचता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पैसे की बचत भी होती है। ये आप प्रोटीन पाउडर देख रहे हैं, ये बाहर का नहीं है, स्टोर बॉट नहीं है, ये मैं घर पर ही बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही आप लोगों से शेयर करूँगी। अपने फ्रिज को आप हमेशा एक रूल पर चलाइए, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले खरीदते हैं हमें सबसे पहले उन्हीं को ख़त्म करना होता है। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारी कोई भी चीज़ एक्सपायर नहीं होगी। अब हम इसके अंदर अपनी सब्जियां लगा लेते हैं। सब्जियां लगाने के लिए सबसे पहली एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि मोस्टली सब्जियां हमारी अगर हम पेपर बैग्स में उसको रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, और अगर आप लेमन्स के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। टमाटर को आप किसी भी मैश बैग में रख सकते हैं। ऐसे ही हर सब्जी को रखने का एक अलग तरीका होता है जिससे कि उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी फूल गोभी हो या आपकी ब्रोकली हो, अगर इसके ऊपर टॉप पे आप टिश्यू लगा के इसको पेपर बैग में रखते हैं तो इसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी चल जाता है और ये ऊपर से पीली नहीं होती है। शिमला मिर्च को भी आप अगर पेपर बैग्स में रखते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती है। ऐसे ही बैंगन भी मैंने पेपर बैग में ही रखे हैं। मैक्सिमम वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं कि मैं पेपर बैग्स में ही रख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं, काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। और खीरा यहाँ पे ऑलरेडी पैक्ड आता है, इसलिए मैंने इसको कोई और स्पेशल पैकिंग नहीं दी है। अगर बाय चांस आपका खीरा पैक्ड नहीं है तो आप इसको पेपर बैग में या फिर क्लिंग फिल्म के साथ रैप करके रख सकते हैं। ऐसे ही देखिए मैंने ब्रोकली भी इसके ऊपर टॉप पे टिश्यू डालकर ही रखा है क्योंकि अदरवाइज ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पीली हो जाती है। और ये हमारी ऑलमोस्ट सभी सब्जियां डन हैं। अभी मुझे ऊपर रखनी है अपनी गाजर। गाजर को मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, लेकिन अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक गाजर चलानी है और ज़्यादा है आपके पास तो आप इसको पानी में डिप करके रखिए। सेलरी और गाजर को अगर आप पानी में डिप करके रखते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। इसके ऊपर मैंने अपने सभी लेफ़्ट ओवर्स रख दिए हैं क्योंकि लेफ़्ट ओवर हमारे फ्रिज की एक रियलिटी होती है। हम चाहे कितना भी अपने फ्रिज को सुंदर दिखा लें लेकिन लेफ़्ट ओवर्स हर एक के फ्रिज में होते हैं और उसको भी हमें ढंग से रखना है। ऊपर मैंने रख दिया है अदरक, क्योंकि अदरक मेरा रेगुलर यूज़ में होता है तो मैंने इसको इसी तरह से रखा है, नहीं तो आप इसको किसी और कंटेनर में भी शिफ्ट करके रख सकते हैं। मील प्रेप्स के लिए अदरक और लहसुन को फ्रीज कैसे करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, ये आपको अगली नेक्स्ट वीडियोस में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये हो गया हमारा फ्रिज रेडी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि जो मेरी अगली वीडियोस आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।